जय श्री गणेश। नया करने के संकल्प का सर्वश्रेष्ठ दिन। आज श्री गणेश करिए उस काम का जिसे आप लंबे समय से करने का सोच रहे हैं। आइए जानते हैं स्थापना का शुभ मुहूर्त। प्रातः 7:45 से 9:15 तक। अभिजीत मुहूर्त है 11 बजे से दोपहर 12:15 तक और चंचल है 12:15 से 1:45 तक। लाभ है 1:45 से 3:15 तक। अमृत है 3:15 से शाम 4:45 तक। दोपहर 12:34 से दिन भर सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस योग में पूरे दिन में कभी भी स्थापना कर सकते हैं। आप पर सभी दिशाओं से आने वाली हर बाधा को दूर करते हैं। अष्टविनायक। गणेश का एक नाम विनायक है। धर्मशास्त्रों के अनुसार अष्टविनायक हमारी रक्षा करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। मानवता को ईश्वर का महत्व समझाने के लिए जन्मे विनायक। विनायक शब्द का एक अर्थ है वह जो बिना नायक के उत्पन्न हुआ है। ईश्वर होने के कारण शिवजी पर पितृ ऋण नहीं था, इसलिए उन्हें पुत्र की आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन पार्वती पुत्र चाहती थी, एक ऐसा पुत्र जो मानवता को ईश्वर का महत्व समझा सके। इसलिए उन्होंने अपने आप को हल्दी और तेल का लेप लगाया और उसी लेप से एक पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि उनके पुत्र ने बिना नायक या पुरुष के जन्म लिया था, इसलिए उसे विनायक नाम दिया गया। अष्टविनायक। विनायक को शिवजी के गणों का नायक यानी गणनायक भी कहते हैं। विनायक का एक रूप अष्टविनायक है। महाराष्ट्र में पेशवाओं ने राज्य की सुरक्षा के लिए अष्टविनायक को इष्ट देवता माना। दिक्पालों की तरह अष्टविनायक 8 दिशाओं में स्थापित किए। ये आने वाली बाधाओं से रक्षा करते हैं। पेशवा उन्हें अष्टभैरव भी मानते थे। इनके नाम हैं मोरेश्वर, सिद्धि विनायक, बल्लालेश्वर, वरद विनायक, चिंतामण, गिरिजात्मज, विघ्नेश्वर और महागणेश। आने वाले विघ्नों का सामना करने की शक्ति देते हैं विघ्न विनायक। गणेश जी विघ्न हर्ता माने जाते हैं। उनका एक नाम विघ्न विनायक भी है। शुरू में उन्हें विघ्नकर्ता भी माना जाता था। ईसा पूर्व 500 के रचे गए मानव ग्रह सूत्र में 4 अनियंत्रित आत्माओं का उल्लेख है जिन्हें विनायक कहा गया। तीसरी सदी के यज्ञ बालक के स्मृति नामक ग्रंथ में केवल एक विनायक का विघ्नहर्ता के रूप में उल्लेख हुआ है। लेकिन 7वीं सदी में विनायक परोपकारी बनते गए और उन्हें शिव और शक्ति का पुत्र माना जाने लगा। सकारात्मक रक्षात्मक हैं और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी से जुड़े हैं। गजमुख। प्राचीन साहित्य में विनायक शब्द
खतरनाक बाधा निर्माण करने वाली आत्माओं को संबोधित करता था। लेकिन समय के साथ यह सकारात्मक, रक्षात्मक देवताओं को संबोधित करने लगा। आरंभिक ग्रंथों में विनायक को गजरूपी यक्ष के रूप में भी दिखाया गया है। साथ ही ग्रंथों में गजलक्ष्मी रूप का भी वर्णन है। गजलक्ष्मी यानी वैभव, धन, ऐश्वर्य। इस शब्द के साथ शक्ति और ऊर्जा भी समाहित है। इस तरह गज के सिर वाले विनायक समृद्धि का प्रतीक माने जाने लगे। भय और भूख मिटती है, संतुष्ट और खुश बनाते हैं लंबोदर। मान्यता है कि गणेश जी संपूर्ण ब्रह्मांड की समृद्धि अपने उदर में समाये हैं। चूहे को वाहन बनाकर वे इस हानिकारक प्राणी को बस में रखते हैं। उनकी प्रतिमाओं में सांप और चूहा दोनों होते हैं। साधारणतः सांप चूहे को खाता है और चूहा गणेश जी का मोदक खाता है। लेकिन गणेश जी की उपस्थिति में सभी की भूख मिट जाती है और वे संतुष्ट होते हैं। जहाँ भूख नहीं होती वहाँ भय मुक्त वातावरण का निर्माण होता है। आज अपने भीतर भी गणेश जी की स्थापना करें। इस समय हम जिस युग में जी रहे हैं वह विरोधाभास, विडंबना और विपरीत का समय है। ऐसे में विवेक हमारी पूंजी होनी चाहिए। आज जब हम गणेश जी के आह्वान के साथ उनका स्मरण करें तो एक स्थिति से गुजरें और एक आंकड़े को पकड़ें। डिजिटल मीडिया पर 70% लोग इन्फ्लुएंस के प्रभाव में हैं। ये लोग प्रभावित करते हैं कि आपको क्या देखना चाहिए और कैसे जीना है। ऐसे में अगर हमारा विवेक नहीं जागा तो आप भटक जाएंगे। सरस्वती बुद्धि की देवी है और गणेश जी विवेक के देवता हैं। तो जब भी गणेश जी के दर्शन करें तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। थोड़ी देर रुकें और प्रभु के पूरे स्वरूप को आंख बंद करके अपने भीतर उतारें। यदि बहुत देर तक प्रतिमा के सामने खड़े रहने का मौका न मिले तो नेत्र बंद करके उसी छवि को देखें। अव्यक्त पर ब्रह्म का सबसे प्रथम व्यक्त स्वरूप ओमकार है तथा ओमकार का ही मूर्तिमंत रूप श्री गणेश है। गणेश स्थापना अपने भीतर भी की जाए और पूरी तरह से विचार शून्य होकर विवेक जागृत करते हुए गणपति जी का प्रसाद लिया जाए। अच्छा, जय जय श्री गणेश।